केमिस्ट्री एसपीसी जीसीए की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम संकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पॉलिंग ने 1931 में संकरण की अवधारणा दी। इसके अनुसार कुछ कक्षक जिनकी आकृति लगभग समान होती है, परस्पर अतिव्यापित करके उतनी ही संख्या में समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाते हैं। ऐसे कक्षकों को संकृत कक्षक कहते हैं और इस परिघटना को संकरण कहते हैं। संकरण के महत्वपूर्ण लक्षण: एक परमाणु या आयन जिसकी लगभग समान ऊर्जा हो, वे ही संकरण में भाग ले सकते हैं। संकरण के पश्चात बनने वाले संकृत कक्षकों की संख्या संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की संख्या के समान होती है। परमाणु के संयोजकता कक्ष के कक्षक ही संकरण में भाग लेते हैं। संकृत कक्षक स्थायी आबंध बनाने में शुद्ध कक्षकों की अपेक्षा अधिक सक्षम होते हैं, क्योंकि संकृत कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। संकृत कक्षक अपने आप को त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे उनके मध्य कम से कम प्रतिकर्षण हो। संकरण में अर्धपूरित, पूर्णपूरित तथा रिक्त कक्षक भाग ले सकते हैं। संकरण का प्रकार अणु की ज्यामिति निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए sp3 संकरण वाले अणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। केवल रासायनिक आबंधन के समय ही संकृत कक्षक बनते हैं। एक विलगित परमाणु में संकरण नहीं पाया जाता। संकरण में केवल परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संकरण में भाग नहीं लेते। संकृत कक्षकों में दो पालियां होती है। बड़ी पाली धनावेशित जबकि छोटी पाली ऋणावेशित होती है। संकृत कक्षकों में सिग्मा बंध का निर्माण होता है तथा असंकृत कक्षक द्वारा संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है। संकरण के प्रकार: वैसे तो संकरण के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के परमाणुीय कक्षक मिलकर संकरण में भाग लेंगे उतने ही प्रकार का संकरण हो जाएगा। किंतु कार्बनिक रसायन में विशेष रूप से कार्बन परमाणु के संकरण प्रकारों में रुचि रखेंगे, जिसमें केवल दो प्रकार के ही संकरण, दो प्रकार के ही कक्षक S व P जो संकरण में भाग ले सकते हैं। अतः कार्बन के यौगिकों में तीन प्रकार का संकरण पाया जाता है, क्रमशः sp3, sp2 तथा sp संकरण। sp3 संकरण: एक S व 3 P कक्षक आपस में अतिव्यापित करके चार समान आकृति एवं समान ऊर्जा वाले 4sp3 संकृत कक्षक बनाते हैं। इस संकरण को sp3 संकरण कहते हैं। इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है व दो कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। चित्र 1.1 में दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक S तथा 3 P कक्षक आपस में अतिव्यापित करके 4 sp3 कक्षक बनते हैं। मेथेन, एथेन आदि समस्त एल्केनों में कार्बन sp3 संकृत अवस्था में पाया जाता है तथा इनके अणु कक्षक मॉडल को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है और इनकी आकृति
चतुष्फलकीय तथा इनके दो कक्षकों के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण पाया जाता है। sp2 संकरण। इस प्रकार के संकरण में एक s तथा दो p कक्षक आपस में अतिव्यापित करके तीन नए समान ऊर्जा वाले sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, जो न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए अपने आप को त्रिविम में अधिकतम दूरी पर एक तल में विन्यासित कर संकृत कक्षकों के मध्य 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः इसीलिए इसे प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं या समतलीय संकरण भी कहते हैं। चित्र 1.3। ऐसी स्थिति में एक पीजेड कक्षक कार्बन के पास बचा रहता है, जो कि संपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बंध का निर्माण करता है। अतः sp2 संकरण द्विआबंध युक्त कार्बनिक यौगिक एल्कीनों का मुख्य लक्षण है। इस संकरण का सरलतम यौगिक एथिलीन, जिन्हें सामान्यतः एथीन के नाम से पुकारा जाता है, जिनकी आणविक कक्षक मॉडल निम्नलिखित प्रकार से चित्र 1.4 में दर्शाया गया है। sp संकरण। जब एक s तथा एक p कक्षक आपस में अतिव्यापित करके समान ऊर्जा व समान आकृति वाले दो sp संकृत कक्षक बनाते हैं, इस संकरण को sp संकरण कहते हैं। एथाइन, जिसको सामान्यतः एसिटिलीन से जाना जाता है, में कार्बन sp संकृत अवस्था में पाया जाता है। एथाइन के अणु में दोनों कार्बन परमाणु sp संकृत अवस्था में होते हैं। प्रत्येक कार्बन पर 2px व 2py असंकृत कक्षक होते हैं, जो कि sp कक्षकों के लंबवत 90 डिग्री के कोण पर अपनी अपनी अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं। कार्बन का एक sp कक्षक दूसरे कार्बन के sp कक्षक से समक्षीय अतिव्यापन कर सिग्मा आबंध का निर्माण करता है तथा दूसरा sp कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापित करके सिग्मा आबंध का निर्माण करता है। दोनों असंकृत कक्षक 2px तथा 2py आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन कर पाई आबंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एथाइन अणु में दो कार्बन परमाणु के बीच तीन बंध, जिसमें एक सिग्मा तथा दो पाई बंध बनते हैं। दो sp कक्षकों के मध्य परस्पर 180 डिग्री का कोण होता है, अर्थात sp संकरण में रेखीय ज्यामिति पाई जाती है, अतः इसे रेखीय संकरण भी कहते हैं। जैसा कि C2H2 अणु का आणविक कक्षक मॉडल चित्र 1.5 में दर्शाया गया है। धन्यवाद।